हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्रॉफ एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले कल्चर मीडिया बेसिकली होता क्या है ना। अ कल्चर मीडिया इज अ लिक्विड और जेल डिजाइन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल। एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें अपन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को करवा के देख सकते हैं। बेसिकली मान लो कि हमारे पास में कोई भी हमने सैंपल लिया, फेसिस का, स्पूटम का, कोई भी हमने सैंपल लिया। अब हमें जानना है कि इसके अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है ना। तो उसकी हम ग्रोथ करवा के देखते हैं उस सैंपल। जैसे स्पूटम में हो सकता है हमारा सैंपल, ब्लड सैंपल हो सकता है, फीसिस हो सकता है, यूरिनरी सैंपल हो सकता है, कोई भी सैंपल हो सकता है। तो फिर उस मीडियम के अंदर हम उसकी ग्रोथ करवा के देखते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया हम उसे बोलेंगे, ठीक है। बाद में आता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट। ये हमने यही देखा ना कि इन्फेक्टेड मटेरियल से हम उसमें उसके ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए पॉजिटिव एजेंट क्या है उसका, ठीक है। अब आगे हम ये सारे मीडियम पढ़ने वाले। एक तो EMB अगार होता है वो पढ़ेंगे, मैकॉन्की अगार पढ़ेंगे जो सिलेक्टिव मीडिया होता है, डिफरेंशियल मीडिया में भी आता है। XLD अगार हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे पास एक सिलेक्टिव मीडिया होता है। फिर हम ब्लड अगार पढ़ेंगे, चॉकलेट अगार और न्यूट्रेंट अगार। तो ये सारे अगार से इंपॉर्टेंट है और आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास में क्या होता है, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया क्या होते हैं, कि कितने टाइप्स के हमारे पास में कल्चर मीडिया होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी की बेसिस। एक तो हमारे पास लिक्विड मीडिया होता है, एक हमारे पास सॉलिड मीडिया होता है। लिक्विड मीडिया क्या होता है, उसमें रैपिड ग्रोथ होती है क्योंकि सब लिक्विड लिक्विड होता है उसके अंदर, तो उसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। और जो सॉलिड मीडिया होती है उसमें एज कम्पेरेटिवली ग्रोथ जो होती है माइक्रोऑर्गेनिज्म की थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। लिक्विड मीडिया क्या होता है, कैन नॉट डिफ्रेंशिएट वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को हमारे पास में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ये इसका एक कौन हो गया। और प्रो क्या है, सॉलिड मीडियम के कैन डिफ्रेंशिएट वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। हम सॉलिड मीडियम के अंदर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये वाला कौन सा बैक्टीरिया वाला कौन सा। लेकिन लिक्विड मीडियम के अंदर हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते अलग अलग तरह की बैक्टीरियाज को, ओके। फिर हमारे पास में आते हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं हमारे पास में ना। तो सिंपल और बेसल मीडिया होता है सबसे पहले तो हमारे पास में, सिंपल और बेसल मीडिया है ना। यूज्ड फॉर नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। सिंपल मीडिया जो सबसे सिंपल मीडियम होता है उसके अंदर क्या होता है, पेप्टोन वाटर हो सकता है हमारे पास, न्यूट्रिएंट ब्रोथ हो सकता है हमारे पास में, न्यूट्रिएंट अगार होता है। ये हम कौन से बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया जिसको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, जो कम कम चीज़ों में भी ग्रो कर जाएँ अच्छे से, उसे अपन बोलते हैं सिंपल मीडिया, बेसल मीडिया। और एंटेरोबैक्टीरियल फैमिली के लिए जो बैक्टीरिया आते हैं वो, स्टेफिलोकोकस फैमिली में जो बैक्टीरिया आते हैं वो, स्टेफ ओरिस वगैरह के लिए। तो पेप्टोन वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, पेप्टोन प्लस वाटर होता है। तो पेप्टोन वाटर क्या होता है, हमारे पास सिंपल मीडिया होता है। इस मीडिया को अपन यूज़ करते हैं, बाकी के जो आगे वाले मीडियम होते हैं ना उन सब के अंदर सिंपल मीडिया, बेसल मीडिया चाहिए होता है। सिंपल मीडिया से ही बाकी के मीडियम बनते हैं। फिर हमारे पास में आता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। न्यूट्रिएंट ब्रोथ में किससे मिलकर बना होता है, पेप्टोन वाटर प्लस में मीट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना होता है। फिर आता है हमारे पास में न्यूट्रिएंट अगार, जो वही न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस न्यूट्रिएंट अगार से, न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस अगार से मिलकर के बनता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है इनरिच्ड मीडिया। इसको अपन यूज़ करते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए, जो हमने पहले वाला पढ़ा था वो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं सिंपल मीडिया। और अब हम पढ़ते हैं इनरिच्ड मीडिया, जो फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है, सिंपल मीडिया प्लस सिंपल मीडिया हमने पढ़ा था ना, सिंपल मीडिया से अपन दूसरी तरह की मीडिया बनाएंगे। तो सिंपल मीडियम में अपन या तो ब्लड सीरम ऐड कर सकते हैं, या ब्लड ऐड कर सकते हैं, फिर हम एग ऐड कर सकते हैं, ओके। तो फिर इन तीनों में से कोई एक चीज़ अपन जब मिला देंगे तो हमारे पास में इससे क्या मिल जाएगा, इनरिच्ड मीडियम बन जाएगा इनसे मिला करके। तो सबसे पहले तो ब्लड कंटेनिंग मीडियम, जिसमें अपन 5 to 10% ऑफ शिप ब्लड ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया का हमने न्यूट्रिएंट अगार ले लिया, उसको हमने ऑटोक्लेव में रखा। फिर उसको ऑटोक्लेव में क्या होता है, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हमने उसको इसमें रखा है। फिर उसको स्टेरिलाइज कर लिया। फिर अपन उसको कूल करते हैं 50 to 50 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसके अंदर हम ब्लड ऐड करते हैं, जो हम शिप का ब्लड होता है 5 to 10% अपन कंसनट्रेशन में शिप का ब्लड लेते हैं। फिर उसको हमने उसको ब्लड में ऐड करा तो ब्लड अगार बन गया। लेकिन वही इसको अगर अपन हायर टेम्परेचर पर कूल करते हैं 70 to 75 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेके जाएंगे, तो मतलब उसको वही है ना, इसको और ज़्यादा कंसनट्रेट कर दिया अपन ने, तो फिर चॉकलेट अगार बन जाएगा हायर टेम्परेचर से। फिर हमारे पास में होता है एग कंटेनिंग मीडियम। अब जब अगर अपन उसी न्यूट्रिएंट अगार के अंदर अपन एग डालते हैं तो हमारे पास में कौन सा मीडियम बनता है, एलजी मीडियम, जिसको अपन लोवेंस्टन जेनसन मीडियम भी कहते हैं। इसको यूज़ करते हैं माइक्रोबैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, माइक्रोबैक्टीरिया को निकालने के लिए। माइक्रोबैक्टीरिया में ग्रो करता है एलजी मीडियम में।
फिर आता है सीरम कंटेनिंग मीडियम, उसमें आता है PPLO, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किस में होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है माइकोप्लाज्मा फैमिली का, तो माइकोप्लाज्मा के लिए अपन यूज़ करते हैं। फिर आता है लॉफलर सीरम स्लॉप, ये अपन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ग्रो करवाने के लिए यूज़ करते हैं, लॉफलर सीरम स्लॉप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आता है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सोलिड मीडिया कंटेन सिलेक्टिव एजेंट, मतलब कि हमारे पास में कोई सोलिड मीडिया होता है लेकिन उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में एक सिलेक्टिव एजेंट होता है। तो वो क्या होता है, सिर्फ उसमें कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही ग्रो करेंगे, वहाँ के जो कन्वेंशनल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? सिलेक्टिव मीडिया। सबसे पहले अपन स्पेसिमेन कौन सा लेते हैं इसके लिए? फिशिस का सैंपल लेते हैं, फिर स्पुटम सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ है मीडिया और इसमें सिलेक्टिव फोर। अब हम देखते हैं कौन कौन से मीडियम अपन अपने पास में होते हैं, कौन कौन से मीडियम होते हैं हमारे पास में, और वो किसके लिए सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले होता है अपना TCBS मीडियम और बाइल सॉल्ट अगार। इसमें सिलेक्टिवली विब्रियो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विब्रियो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही ग्रो करते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरा जो कोलेरा कॉज करता है, तो TCBS मीडियम और बाइल सॉल्ट अगार के अंदर ही वो ग्रो करते हैं, तो सिलेक्टिव मीडिया हो गया। उसके अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ वही ग्रो करेगा। फिर PPLO मीडियम हमने देखा था माइकोप्लाज्मा के लिए। PPLO मीडियम और किस में आता है? इनरिच मीडिया में भी आता है PPLO, और यहाँ पे हम माइकोप्लाज्मा के लिए सिलेक्टिव मीडियम में पढ़ेंगे। मॉडिफाइड TM मीडियम, TM होता है थायर मार्टिन मीडियम, जो निजेरिया के लिए अपन यूज़ करते हैं, थायर मार्टिन मीडियम जो निजेरिया के लिए यूज़ करेंगे। फिर XLD अगर और DCA हो जाता है साल्मोनेला और सिजेला के लिए। फिर मैकोंकी मीडियम होता है ये स्पेसिफिकली होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही ग्रो करें, बट अब ग्राम नेगेटिव तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या जाते हैं, फिर डिफरेंशियल मीडिया पढ़ते हैं ना, जो उसको डिफ्रेंशिएट कर सके, जैसे ये ना, तो मैकोंकी ग्राम नेगेटिव तो बहुत सारे हो सकते हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सके, फिर उसके लिए अपन देखेंगे। फिर आता है इनरिचमेंट मीडिया, जिसके अंदर सिलेक्टिव मीडिया, अब जो पहले वाला हमने पढ़ाई सिलेक्टिव मीडिया प्लस में इनरिचमेंट का मतलब आ जाता है, मतलब लिक्विड कंसिस्टेंसी होती है उसकी थोड़ी सी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसमें अपने उसमें क्या आता है, अब लिक्विड के लिए अपने उसमें क्या डालना पड़ेगा, अपन को कुछ पानी जैसे कुछ डालना पड़ेगा, तो उससे अपन बोलते हैं पेप्टोन वाटर, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये होता है विब्रियो के लिए। फिर आता है सेलेनाइट एफ ब्रोथ। सिंपल से एक बात समझ लो, जहाँ पे भी अगार आए, अगार मतलब कि वो सॉलिड होता है, और जो ब्रोथ है, ब्रोथ मतलब कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, लिक्विड जैसी, तो वो लिक्विड मीडियम में आएगा, है ना। फिर हमारे पास सेलेनाइट एफ ब्रोथ, तो एस से सेलेनाइट, एस से साल्मोनेला और सिजेला आ जाएगा हमारे पास में। फिर हमारे पास में टेट्राथायोनाइड ब्रोथ, तो वो साल्मोनेला के लिए यूज़ होते हैं। सॉरी। फिर हमारे पास में आता है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया जो होता है वो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं, उसे अपन बोलते हैं डिफरेंशियल मीडिया। ओके, तो जैसे कि हमारे पास में आता है ब्लड अगार। ब्लड अगार पे अलग अलग तरह की कॉलोनीज मिलती है ना, अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनी, बीटा हिमोलिटिक, गामा हिमोलिटिक कॉलोनीज। तो जो अल्फा वाली जो होती है ना, वो हमारे पास में ग्रीन कॉलोनी देंगी, जो मतलब कि पूरा उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। फिर जो बीटा वाली होती है वो हमें येलो कलर की कॉलोनीज देती है, और जो गामा वाले जो होते हैं वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता उसमें, ठीक है। फिर हमारे पास मैकोंकी अगार होता है। मैकोंकी के अंदर क्या होता है, इस अगार में लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स के बीच में। तो जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं वो पिंक कलर कॉलोनी देंगे, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है वो पिंक कलर कॉलोनीज नहीं देते, तो उनकी न्यूट्रल से कलर के, तो मतलब कि पीच कलर की से कॉलोनी होती है, उसमें कोई कलर नहीं आता, इस वाले में कलर आता है, और ये कलरलेस होती है, यू कैन से। ओके, फिर आता है EMB अगार। EMB होता है इयोसिन मिथाइलिन ब्लू अगार, तो पर्पल कलर की कॉलोनी देती है इकोलाई के जो बैक्टीरिया होते हैं इस अगार के अंदर पर्पल कलर की कॉलोनी देते हैं, ई से इयोसिन मिथाइलिन या टी से इकोलाई। फिर TCBS अगर हमने देखा था वो विब्रियो के लिए सिलेक्टिव हो, तो विब्रियो को ही उसमें ग्रो करने के लिए अलाउ करेंगे, विब्रियो के लिए उसमें ग्रो करने के लिए अलाउ करेंगे। फिर हमारे पास में आता है मैनिटोल सॉल्ट अगार, जो स्टेफाइलोकोकस को अलाउ करते हैं उसमें ग्रो करने से। मैनिटोल सॉल्ट अगार जो मैनिटोल होता है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आता है हमारे पास में CLD अगार, जो सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडियम होता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है किसमें, लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स में। मैकोंकी की तरह ही CLD अगार होता है, बट ये अपन यूज़ करते हैं यूरिनरी पैथोजेंस के लिए, यूरिन के जो सैंपल होता है वो उसको अपन इसमें करते हैं। फिर हमारे पास में नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। ट्रांसपोर्ट मीडियम हमारे पास क्या होता है, जो मतलब कि मतलब कि हमने जो साइट ऑफ कलेक्शन से लैब में जब हमको लेके जाना है तो हम उसको ट्रांसपोर्ट करें, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर उस सैंपल को लेके जाते हैं,
तो उसका अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम, जैसे वहाँ से जिसके कारण से जो कमेंशल्स होते हैं, कमेंशल उसकी ग्रोथ को इनिबिट कर देगा, लेकिन जो ओरिजिनल काउंट है बैक्टीरिया का उसको मेंटेन रखता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है स्टोर्स मीडियम और एनिस मीडियम, ये अपन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं फॉर निजेरिया। देन वी हैव वीआर मीडियम, वेंकटेरम रामकृष्ण मीडियम, विब्रियो, thioglycolate growth for the anaerobes, carry blair medium for diarrhogenic pathogens. Then come the last one for anaerobic medium, और ये हम यूज़ करते हैं एनाएरोब्स के लिए, मतलब कि सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ एनाएरोब्स जो विदाउट ऑक्सीजन के सपोर्ट कर विदाउट ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एनाएरोबिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एनाएरोब्स कौन से होते हैं हमारे पास? लैक्टोबैसिलस होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम होते हैं और एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं। इन तीनों के लिए अपन यूज़ करते हैं एनाएरोबिक मीडियम। तो मोस्ट कॉमनली यूज एनाएरोबिक मीडियम कौन सा है? रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ होता है, RCM। अपन क्लोस्ट्रीडियम को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। इसमें क्या होता है, किससे बना होता है? मीट पार्टिकल्स प्लस में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है हमारे पास PRS मीडियम जो एंजाइम बेस्ड होता है, बट इतना कॉमनली इसको पूछते नहीं, RCM ही याद रखना है आपको, ठीक है। और एनाएरोबिक एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? थायोग्लाइकोलेट हो सकता है, विटामिन C हो सकता है, ग्लूटाथायोन हो सकता है, मेटालिक आयरन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सब हो सकता है। और आपको टेबल देख लेनी है, टेबल याद कर लेनी है, बहुत ही ईजी है। मैकोंकी अगार में पिंक कलर कॉलोनीज आती है लैक्टोज फर्मेंटर्स की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। प्लेड अगार जो होता है हीमोलाइसिस का डिटेक्शन कर सकते हैं। चॉकलेट अगार निजेरिया के लिए और हीमोफिलस के लिए यूज़ करेंगे, उसकी ग्रो करवाने के लिए। EMB अगार लैक्टोज फर्मेंटर्स के लिए यूज़ करते हैं। लैक्टोज फर्मेंटर्स कौन होता है? इकोलाई होती है। फिर सेबेराउंड अगार फंगस की ग्रोथ के लिए अपन यूज़ करते हैं। CLD अगार यूरिनरी बैक्टीरिया को देखने के लिए यूज़ करेंगे। MHA अगार होता है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी चेक करने के लिए अपन यूज़ करते हैं कि वो उसका जो सैंपल है वो कौन कौन से एंटीबायोटिक के लिए ससेप्टिबल है, कौन से के लिए नहीं है। फिर आता है थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ जो एरोबिक्स और एनाएरोबिक्स के लिए अपन यूज़ करते हैं। थैंक यू। लाइक कमेंट और शेयर करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए।